अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। जो है एक नया दिन और एक नया व्लॉग। बस जी वीकडेज चल रहे हैं। मैंने एक ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकफास्ट बनाया था जिसमें है मशरूम्स, एग है और उसके अलावा ऑमलेट है जिसके अंदर मशरूम्स भी मैंने बारीक बारीक कट करके डाले हैं, प्याज हैं, टमाटर है, हरी मिर्चें हैं और सब कुछ है। जितनी वेजिटेबल्स आपको पसंद हैं वो सुबह सुबह अगर आप अपने एग की फॉर्म में ले लें, एग के साथ ले लें तो बहुत अच्छी रहती हैं। और ये मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट भी है। ये मुझे अच्छा लगता है और मेरे हस्बैंड को भी ये वाला ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा पसंद है और हाई प्रोटीन होता है, मज़े का लगता है। सुबह के टाइम ज़रा अच्छा इसका फ्लेवर होता है। खैर मैंने ये बना लिया था और इसके बाद जैसे ही मैंने इसको टोस्ट आउट किया था तो मुझे याद आया कि मेरे पास तो कल की हलीम भी पड़ी हुई है, निहारी भी पड़ी हुई है और साथ में जो है रोटी भी पड़ी हुई है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पैकेट वाली रोटियाँ इस्तेमाल करते हैं जो तंदूर से आती हैं। घर पे तो हम वो यूज़ नहीं करते लेकिन दावत में यूज़ करते हैं। वो जब पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि इस एग के साथ मैं ब्रेड को टोस्ट करने वाली थी, लेकिन अचानक से जब मुझे ख्याल आया तो फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट वो वाला नाश्ता किया जाए। तो फटाफट से हम लोगों ने प्लान बदला और इस ऑमलेट को हमने साइड लाइन किया और फ़ौरन से फिर अपना जो नाश्ता था वो हमने किया, क्योंकि इसमें मैंने रोटी को जो है फ्राई कर लिया था और ये रोटी बहुत मज़े की हो जाती है। उसके बाद हमारी थी एक अपॉइंटमेंट, आसिम की अपॉइंटमेंट के लिए हमें जाना था डॉक्टर के पास। हम लोग गए थे जी ईस्टर्न क्रीक क्वार्टर। यहाँ पे एक छोटा सा मेडिकल सेंटर बना हुआ है, छोटा सा है, जहाँ पे जीपी प्रैक्टिस बनी हुई है। कोई भी लोकल जीपी प्रैक्टिस पे जा सकते हैं। हमारे घर के पास भी काफ़ी सारी हैं लेकिन हम इस पे गए थे, अपॉइंटमेंट मिल गई थी। तो जब चेकअप करवाया तो वहाँ पे हमें ज़्यादा देर नहीं लगी, अपॉइंटमेंट के टाइम पे ही हम पहुँचे थे। इसका नाम था मैक्स केयर मेडिकल सेंटर। ये इस तरह से यहाँ पे मेडिकल सेंटर्स बने हुए होते हैं छोटे से, जहाँ पे 2 या 3 डॉक्टर्स बैठे हुए होते हैं एक वक्त में। यहाँ पे 2 डॉक्टर्स जो थे वो आज बैठे हुए थे, जीपी जिनको कहा जाता है, और आप उनसे चेकअप करवा सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है। तो चेकअप हो चुका है, उसके बाद अब हम जा रहे हैं जी अपने घर की तरफ। लेकिन डॉक्टर ने जो है वो हमें रेफरल दिया था स्पेशलिस्ट का। तो जब भी आप यहाँ पे जीपी को चेक करवाते हैं, अगर जीपी को लगता है कि आपको किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है तो आपको जीपी जो है उसका रेफरल दे सकता है। आप डायरेक्टली किसी स्पेशलिस्ट के पास ख़ुद से नहीं जा सकते। बहुत कम जगहों पे ऐसे होता है कि आप डायरेक्टली स्पेशलिस्ट के पास चले जाएँ। अगर जीपी की रिकमेंडेशन है तो आपको एक लेटर बना दिया जाता है कि आप फ़लाँ स्पेशलिस्ट के पास चले जाएँ। लेकिन हम जब घर पर आए तो हमने एक और मेडिकल सेंटर की अपॉइंटमेंट बुक की, क्योंकि हमारा जो काम था वो स्किन से रिलेटेड था। दैट्स वाई हम लोग आए हैं जी मार्जन पार्क। ये भी वेस्टर्न सिडनी में ही एक सबर्ब है, बहुत खूबसूरत सबर्ब है। यहाँ पे कोस्ट को भी बना हुआ है, बहुत बड़ा। यहाँ पे जो है ना होम वेयर हाउस टाइप के सेंटर्स बने हुए हैं जिसमें फर्नीचर आउटलेट्स हैं, बहुत सारी और चीज़ें बनी हुई हैं। मेडिकल सेंटर एक है, फेमिलियर है मेरे लिए तो, क्योंकि मैं पहले भी इस पे आ चुकी हूँ। इसका नाम है आवर मेडिकल होम मार्जन पार्क। तो ये जो मेडिकल सेंटर है ये काफ़ी जगहों पे बना हुआ है। आर मेडिकल होम मेडिकल सेंटर होम। इस मेडिकल सेंटर की ख़ास बात यह है कि यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है। फार्मेसी यहाँ पे बनी हुई है, ये क्यों लगी हुई है, और ऐप के ऊपर ही आपको जो है डॉक्टर जो है वो बुक करना पड़ता है। डॉक्टर ने जैसे ही चेक कर लिया था, स्किन डॉक्टर को चेक करवाया था, तो साथ ही उसने हमें ट्रीटमेंट रूम में भेज दिया था कि अगर आप आज फ्री हैं तो हम आपका ट्रीटमेंट आज ही कर देते हैं। तो ये जी ट्रीटमेंट के लिए मैं आ चुकी हूँ ट्रीटमेंट रूम के अंदर। तो यहाँ पर उन्होंने पेशेंट को तैयार करना होता है, सर्जिकल इक्विपमेंट्स को तैयार करना होता है। अगर कोई चीज़ है, अगर ऐसा कुछ काम उनको करना है, किसी स्किन का कोई ट्रीटमेंट करना है, तो इस तरह से ये प्रोसीजर रूम होता है। स्पेशली डॉक्टर के रूम में ये नहीं होता, ये एक सेपरेट प्रोसीजर रूम बना हुआ होता है। ये बना हुआ है जी प्रोसीजर रूम। यहाँ पे उन्होंने सारी इक्विपमेंट रेडी कर रहे हैं नर्सेज वगैरह मिलके, और डॉक्टर जो हैं वो सब कुछ लिख के देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। एक ट्रीटमेंट जो है वो हो रहा है, नोज़ के ऊपर एक वॉट बना हुआ है। वॉट हो सकता है, मोल हो सकता है, या फिर स्किन का आउटग्रोन हो सकता है।
सकता है। इसकी एक ट्रीटमेंट हो रही है जो कि मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ कि नोज़ के ऊपर एक डिफरेंट सा आउटग्रोन थी, जिसकी वजह से हम डॉक्टर को ये चेक करवाने आए थे। तो डॉक्टर ने कहा कि हमें ये वॉट नहीं लग रहा, दैट्स वाई हम रिकमेंड करते हैं कि इसको निकाला जाए और इसको कट करना पड़ेगा। तो हमें दोनों डॉक्टर्स ने ये रिकमेंड किया था, दैट्स वाई हम लोगों के पास अभी ही टाइम था और अभी हम लोग फ़ौरन हम लोगों ने ओके कर दिया था कि ठीक है हम इसी वक्त जो है रेडी हैं, आप इसी टाइम ये प्रोसीजर कर दें। अदरवाइज़ यहाँ पे ये प्रोसीजर करवाने के लिए काफ़ी मंथ्स लग जाते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो लकीली उस टाइम भी अच्छा था, तो हम लोग यहाँ पे बस वेट कर रहे हैं डॉक्टर के आने का। तो ये हो रहा है जी छोटा सा एक प्रोसीजर जिसके अंदर नेज़ल जो है वो स्टिच लगेगा और थोड़ा सा जो है इन्होंने यहाँ से जो है वो जो भी आउटग्रोन थी उसको रिमूव किया है एनेस्थीसिया देने के बाद। तो ये डॉक्टर आए थे, उन्होंने जो है स्किन के ही स्पेशलिस्ट थे, बहुत अच्छे, उन्होंने फ़ौरन से जो है ये रिमूव कर दिया था। ऊपर बाकी कुछ भी फील नहीं हो रहा था। और अभी 2 दिन में एटॉप्सी बोलते हैं उसको, बायोप्सी की रिपोर्ट आएगी और फिर उसके बाद वो बताएंगे कि कोई फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं। हाँ, फिर बस उसमें पता चलेगा कि क्या आगे क्या प्रोसीजर करना है या नहीं करना है, या दैट वाज इनफ। बस ये जो भी था, ये मोल था या स्किन लीसन जिसको बोलते हैं, वो था, वो निकाल दिया ना, दैट्स इट, वी डन। अगर ऐसा है तो फिर द बेस्ट, अदरवाइज नेक्स्ट प्रोसीजर करवाना पड़ेगा जो भी होगा। बट सर भारी हो रहा है क्योंकि एनेस्थीसिया दिया हुआ है। तो मैं गाड़ी चला लेती हूँ। इट्स ओके, पेन हो रही है, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत अच्छा डॉक्टर था। हाँ, डॉक्टर काफ़ी अच्छा था, बहुत एक्सपर्ट था वो। एनेस्थीसिया का तो वैसे भी एक्सपर्ट था, उसकी प्रोफाइल में है कि ही इज़ एनेस्थीसिस्ट एज वेल। तो एक्सपर्ट था, तो उसने अच्छा एनेस्थीसिया दिया। छोटा सा एनेस्थीसिया था, बहुत मेजर तो था नहीं वैसे। प्रीवियस डे की दावत होने का फ़ायदा ये हुआ था कि आज अचानक से जो हमें जाना पड़ा, वापस आने का टाइम बिल्कुल नहीं था, बच्चों को पिक किया तो घर आने के बाद हमने दावत का लेफ़्ट ओवर खाना जो है वो इंजॉय किया था। पुलाव पड़ा हुआ था, मतंजन था, इसको मिक्स करके मैंने खाया, बहुत मज़े का ये लग रहा था। आज मैं पौधों को देखने गई तो सडनली मुझे नज़र आया कि हमारे टमाटर के पौधे ने तो टमाटर भी पकड़ लिया है माशाल्लाह से। यहाँ से छोटा सा टमाटर लगा हुआ है और इसको देख के मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि बाकी सारे पौधे तो नहीं लग सके, लेकिन जो पौधे लगे हैं उनमें से मैंने आपको दिखाया कि ये छोटा सा एक टमाटर लगा हुआ है, जिस अचानक मेरी आज इस पे नज़र पड़ी थी। और ये आई डोंट नो ये क्या लग रहा है, लेकिन ये भी कुछ लग रहा था। तो उसके बाद शाम के टाइम हम लोग आए हैं जी 7-Eleven पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। हम लोग आए हुए हैं जी 7-Eleven पे, और ऑस्ट्रेलिया में जो लोग रहते हैं वो 7-Eleven की कॉफ़ी कैसे मिस कर सकते हैं। घर में कॉफ़ी हमारे कुछ ख़राब सी आ चुकी है, तो इस वजह से हम लोग आजकल ज़रा कॉफ़ी के ऊपर बड़े वो हो चुके हैं कि हमें अच्छी कॉफ़ी नहीं मिल रही। 7-Eleven की कॉफ़ी इज़ जस्ट ओके, बट हमारे घर के नज़दीक थी तो शाम का टाइम है, इसलिए हम लोग 7-Eleven पे आए कॉफ़ी लेने के लिए, और एक्सीडेंटली गाड़ी भी लॉक हो गई थी। अब मैंने गाड़ी खोल दी और कॉफ़ी आ चुकी है। अब हम लोग इंजॉय कर रहे हैं अपनी कॉफ़ी गर्म नहीं है ये, बर्फानी कॉफ़ी थी ना। अच्छा, स्नोई कॉफ़ी देते हैं। We get iced tea. You get iced tea. आइस कॉफ़ी। Iced coffee. Okay. Freshly iced coffee. तो आज हम एक छोटे से काम के लिए बाहर निकले हैं। बच्चों का बुक वीक आ रहा है, उसके लिए बच्चों के बुक वीक के ड्रेसेस लेने होते हैं, तो वो पिक करने के लिए आज हम निकले हैं। तो लेट्स सी हमें मिलते हैं या नहीं। तो अभी चलते हैं। सबसे पहले हमने कॉफ़ी पिक की है और उसके बाद हम नेक्स्ट अपने उस पे जा रहे हैं। घर पहुंचने के बाद मेरे बच्चों ने यहाँ पे जो है अपना स्कूल में आजकल उनको डांसिंग एक्सरसाइजेस करवाई जा रही हैं, इस तरह से डांस जो है वो लगा लिया था। ये बच्चों के लिए किड्स फ्रेंडली म्यूज़िक होता है, जिसके ऊपर जो है वो कार्टून्स जो हैं वो कर रहे होते हैं एक्सरसाइजेस, इसी तरह से बच्चों को जो एक्टिव किया जाता है। तो इस तरह से मेरे बच्चों ने आज सोचा कि आज ये वाली एक्टिविटी होनी चाहिए, इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं रात के टाइम। और इसके साथ इसी ब्लॉग को यहाँ पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।